चाहे आप लगा दे। हाँ ठीक लगा दे। ठीक ले आई मोमबत्ती का जलाएगा। ला बच्ची काटवा। ए निकल जे ए ने तू अपन आटा ले तो सही ठान जाते आगो बड़ा भाई बाबू हमें के बाद पानी चाहिए ये बता नंबर है कल जम रहा बुलाए दो चले चलो शुरू करें। तो आज हम आए हैं अंबेडकर नगर ग्राम बोझवा में और आपकी ना बेटी है ना आपकी बेटी है जिसका नाम शीला है ना। तो श्री विपत है हाँ विपत जी की पुत्री की शादी है और शादी में जो एक रीति रिवाज बहुत पहले से चली आ रही है कि जब हमारा समाज चाहे बेटी की शादी हुई चाहे बेटा की शादी हुई तो क्या सुनता है कथा सुनता है। क्यों कथा सुनता है कि कहीं ऐसा अनहोनी ना हो जाए कहीं दुर्घटना ना हो जाए यानी भय की वजह से सुनता है ना डर की वजह से। पहले क्या था पहले हमारा समाज जो है पंडितों के द्वारा पंडित जी ना सुनाते थे कथा तो वो देवी देवताओं की आराधना करवाते थे पूजा करवाते थे। तो उनको ये व्यवस्था जो चली आ रही है कि यानी अगर आपके घर में शादी है चाहे लड़की की है या लड़का का है लेकिन पहले क्या सुनना है कथा सुनना है। यानी इसका मतलब होता है ये हमारे महापुरुषों के द्वारा चलाई हुई व्यवस्था नहीं है ये पंडित जी की व्यवस्था के द्वारा चलाई गई व्यवस्था है। तो क्या इसका ये मतलब होता है कि हम लोग ज़्यादा समझदार थोड़ी है। अगर हम लोग पंडित जी की बातों को मान करके अगर ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात तो नहीं मुझे लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं है कि नहीं। अब आपको बताते हैं हम लोगों को कथा कब सुनना चाहिए। हम लोगों को कथा बाद में सुनना चाहिए जब हमारा काम शांतिपूर्वक से ढंग से समाप्त हो जाए कोई झंझट ना रहे तब कथा सुनना चाहिए कि नहीं तो पता लगा कि अभी सामान नहीं आया है अभी टेंटवा नहीं आया है अभी बर्तनवा नहीं आया है तो होता क्या कि हमारा दिमाग शांति नहीं रहता है बढ़ जाता है। तो इसलिए हमको कथा कब सुनना चाहिए कोई भी कार्यक्रम हो जब हमारा कार्यक्रम शांतिपूर्वक से संपन्न हो जाए तब हमको कथा सुनना चाहिए। लेकिन पंडित जी इसलिए व्यवस्था चलाए हैं कि अगर आप लोग कोई काम कर रहे हो तो पहले पंडित जी को दक्षिणा दे दो तभी कोई काम करना। तो हमारा समाज हमारा समाज तो चलिए अब तो ये तो बाबा साहब को मानने लगा है कुछ जानने लगा है तो हमारा समाज बाबा साहब अम्बेडकर की सुनता है कथा। लेकिन इससे अभी चले जाइए 20 साल पहले तो 20 साल पहले तो हमारा समाज बाबा साहब अम्बेडकर की कथा नहीं सुनता था तथागत गौतम बुद्ध की कथा नहीं सुनता था। जो पंडित जी सुनाते थे वही सुनता था। हाँ चाहे जो कहते हैं हाँ चाहे आम खास जो ने कहीं वो सुनते हाँ तो वो पंडित जी सुनाते थे। तो इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि ये हमारे महापुरुषों के द्वारा चलाई हुई व्यवस्था नहीं ये चलाई हुई व्यवस्था पंडित जी के द्वारा है कि पंडित जी का उद्देश्य था कि अगर आप पैसा खर्चा कर रहे हो तो सबसे पहले हमको अपना जो है हमको उसका वो जो है उसको टैक्स दे दो फिर उसके बाद कोई काम करना। तो सबसे पहले मैं कथा सुनाने से पहले सबसे
पहले मैं अपने महापुरुषों को नमन करता हूँ, बुद्ध से लेकर के काशी राम जी तक, जिन्होंने हमारे आज़ादी के लिए हम अच्छा खा सके, हम अच्छा पहन सके, हमारे अंदर ज्ञान आ सके, जिन महापुरुषों ने हमको ज्ञान देने का काम किया, हमारी लड़ाई लड़ा, हाँ, जिन्होंने अधिकार दिया, सम्मान दिया, सुरक्षा दिया, तो इस मौके पर हम सभी महापुरुषों को नमन करते हैं और साथ में आप लोगों का भी धन्यवाद देते हैं। आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हो, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हाँ, क्यों अच्छा कर रहे हो कि कम से कम आप अपने महापुरुषों की बात को सुन रहे हैं, अपने महापुरुषों की कथा सुन रहे हैं, इसलिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। अब जो है भैया का नाम श्री विपत है जी की बेटी है जिसका नाम शीला है ना। हाँ, शीला बिटिया की शादी है और शादी के उपलक्ष्य में भैया विपत जी कथा सुन रहे हैं महापुरुषों का। तो ये हमारे गांव में और हर गांव में अक्सर ऐसा लोग रीति रिवाज जो यानी पंडित जी के द्वारा या ब्राह्मणों के द्वारा जो व्यवस्था चलाई गई है उसके अनुसार हमारा समाज अगर शादी करता है, विवाह करता है तो पहले कथा सुनता है, सुनता कि सुनता नहीं, और हर गांव में। लेकिन ये अंबेडकर नगर की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि पूरे अंबेडकर नगर में अनुसूचित जाति के घर में अगर शादी होती है, विवाह होता है, तो तथागत गौतम बुद्ध की और बाबा साहब की कथा को सुनता है। इतना हमारा समाज एडवांस है, लेकिन और अन्य चीज़ों में नहीं है, लेकिन इतनी चीज़ों में हमारा समाज अंबेडकर नगर ज़िला हमारे समझ से कि पूरे उत्तर प्रदेश ज़िले में नंबर 1 ज़िला है, इस माने में कि अगर हमारा समाज कथा सुनता है तो अपने महापुरुषों की सुनता है। तो कथा का मतलब जानते हैं, का खाली था पाक मात्रा था, 2 अक्षर है तो हो जाता है कथा। कथक मतलब क्या था, अब समझे। आज जैसे हमारे लोग हरिजन है, गिरजन है, वैसे हरिजन नहीं है, न दलित हैं, कुछ भी नहीं है। हम वास्तव में इस देश के मूल्यवासी हैं, राजा हैं, लेकिन कई हजार सालों से हमारे संपत्ति को छीन लिया गया है और हमारे ऊपर उनकी व्यवस्था लागू हो गई है, इसलिए हमको उन लोगों ने नाम दिया है। ये जो हमारी पहचान है, ये हमारी पहचान ओरिजिनल नहीं है, ये किसी की दी हुई पहचान है। हाँ, तो आपको बताएं कथक मतलब क्या था। क्या था मतलब अगर आप इतिहास में जाएंगे तो अब हम तथागत गौतम बुद्ध से, तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी बुद्ध की यानी ज्ञान की शरण में जाओ। जैसे आप लोग कहते रहे हंगवा गाड़े का, तो अगर आप बुद्ध की बात मानोगे तो ज्ञान की शरण में कहाँ जा रहे हो, वो तो दूसरी की शरण में जा रहे हो। ज्ञान की शरण में जाओ। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी बुद्ध यानी ज्ञान की शरण में जाओ। जो उन लोग कहते भैया नमो बुद्धाय, यानी आपके बुद्धि को नमस्कार करते हैं, बुद्ध की बुद्धि को नमस्कार करते हैं, महापुरुषों के ज्ञान को नमस्कार करते हैं। समझ में आ रहा। तो बुद्धम शरणम गच्छामि हुआ, ये तथागत गौतम बुद्ध ने कहा। फिर उसके बाद धम्मम शरणम गच्छामि, यानी धम्म मतलब उसके रास्ते पर चलो। जैसे अगर हम बाबा साहब को मानते हैं, तथागत गौतम बुद्ध को मानते हैं, अगर हम इन महापुरुषों को मानते हैं तो इनके बातों पर चलना भी चाहिए। जब आप इनके बातों पर चलेंगे तो आपका खर्चा भी कम लगेगा और उसके बाद आपका समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। लोग जब देखेंगे तो कहेंगे अरे तो भैया तो दूसरे तरीके से काम करते हैं, तो लोग खोजबीन अगर करिए तो लोगों पता लगे नहीं ये तो तथागत गौतम बुद्ध अंबेडकर की विचारधारा से ये लोग काम कर रहे हैं। तो धम्मम शरणम गच्छामि यानी उसके रास्ते पर आपको चलना है। और संघम शरणम गच्छामि यानी संघ की शरण में जाना चाहिए। संघ भारत में एक ही संघ है, बाबा साहब के तो द्वारा एक संघ ही है, लेकिन वर्तमान में एक संघ है। संघ मतलब कि बहुत बड़ा संगठन जहां हजारों करोड़ों लोग होते हैं, तो हजारों करोड़ों लोगों का संघ यानी समूह। हाँ, समूह यानी जुटौला कौन होता है वो ऐसे। हाँ, एक कुंजी है।